हमने बात की थी एरोमेटिक कंपाउंड में हकर रूल की। हकर रूल क्या होता था आपका? ये वैलिड कहाँ था? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड पर। मोनोसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक होते थे। पॉलीसाइक्लिक में भी कौन से? केवल बेंजीनॉइड। ठीक है। अब ये तो कोई पॉलीसाइक्लिक है और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम लगाते हैं क्रेक्स रूल। ये क्या होता है आपका? ये वैलिड होता है आपका पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड के लिए। ठीक है। इसमें करते क्या है? सबसे पहले हम मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं C2 कहाँ से पास हो रही है। तो हमारी C2 कहाँ से पास हो रही है? यहाँ से देखें तो एक C2 पास हो रही है। ठीक है। हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूल को यहाँ से 180 रोटेट करेंगे, 180 डिग्री, यानी C2 लगाएंगे। C2 होती क्या है? N = 360। कितने एंगल से रोटेट किया है आपने? तो ऐसे बोलेंगे हम C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब उसके बाद इसे हम नंबर दे देते हैं A और इसे दे देते हैं B। रोटेशन होने के बाद आपका C2 लगाने के बाद ये मिला। ठीक है। इसमें क्या करते हैं? हम इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बन के आएगा? E C बन के आएगा। यदि A आपका C के इक्विवेलेंट है तभी आपका क्रेक्स रूल लगेगा। इसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या करते हैं? हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। ये मान लिया हमने N है, पाई बॉन्ड आपके N आए आपके निकल के। फिर उसके बाद क्या करते हैं? N में से हम 1 घटा देते हैं। यदि ये इवन आता है तो हम बोलते हैं एरोमेटिक है। ठीक है। यदि ये ऑड आता है तब हम बोलेंगे ये आपका नॉन एरोमेटिक है। ठीक है। तो यहां काउंट करें कितने पाई बॉन्ड हो गए? 1 2 3 एंड 4। तो n बराबर आपका आया 4 और 4 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपका आया 3, यानी आपका कैसा आया? ऑड नंबर आया। इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का। इसमें हम सबसे पहले क्या करें? एक C2 पास कर दें। C2 कहाँ से पास होगी आपकी? यहाँ से एक C2 पास हो रही है। 180 डिग्री आपने क्या किया? रोटेट कर दिया। ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, रोटेट करने पर यही मिलेगा। ये बॉन्ड आपका इधर आया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इसकी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। और आपकी बन के आ रही है C और ये आपका A, और A और C आप देखें तो कैसा है? आपका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्रेक्स रूल लगाएंगे इस पर। तो देखेंगे N बराबर कितना निकल के आ रहा है? कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5, यानी 5। और 5 में से आप 1 माइनस करेंगे, 5 माइनस 1, तो ये आपका आ रहा है 4। और ये कैसा है आपका? इवन। तो ये कैसा होगा आपका? एरोमेटिक होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। ये कहाँ लगाना होता है हमको? पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड पे लगाना होता है। चलिए अब बात करते हैं हम फ्रॉस्ट सर्किल की। तो फ्रॉस्ट सर्किल के माध्यम से क्या देखते हैं? हमें देखते हैं एनर्जी लेवल्स एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जैसा आपका ये कंपाउंड है तो इसका जो वर्टेक्स है हम नीचे की तरफ रखते हैं, सबसे नीचे की तरफ वर्टेक्स रखेंगे इस तरह से। बाकी वर्टेक्स क्या करेंगे? इस सर्किल को टच करते हुए होंगे इस तरह से हमने बना लिया। अब क्या करते हैं? जहां जब वर्टेक्स सर्किल को टच करता है वहीं आपका एक एनर्जी लेवल होता है। अब
एक पॉइंट और आता है आपका, ये जो सेंटर है, सेंटर से एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी। इस लाइन पर यदि कोई एनर्जी लेवल आएगा उसे बोलते हैं हम नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। फिलहाल इसमें नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। और ये कैसा है आपका, एंटी बॉन्डिंग। अब सुनिए डेफिनेशन क्या है। यदि कोई आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब पेयर्ड होंगे जब फिलअप करेंगे इलेक्ट्रॉन, और सभी कहां होंगे, बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स में होंगे। यदि किसी तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग में चले जाते हैं तो वहां भी क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए, किसके लिए, एरोमेटिक के लिए, और कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन किसके लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए। एंटी एरोमेटिक में कैसे होंगे, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। और पेयर्ड हो, और बॉन्डिंग और एनर्जी लेवल्स में हो या नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स में है तो पेयर्ड होने चाहिए सभी तरह से, तो उस केस में कैसा होगा आपका, एरोमेटिक होगा। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 1 2 3 एंड 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोएस्ट एनर्जी लेवल को फिलअप करेंगे, 1 एंड 2। इसके बाद 4 एंड 5, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखें सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं आपके, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हैं, और सभी कैसे हैं, पेयर्ड हैं। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अब इसकी बात करें तो पहली बात तो ये sp3 डाइकार्बन है तो आपका कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये वैलिड हमारा फ्रॉस्ट सर्किट किसके लिए है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये बनाते हैं, हमें मालूम है ये कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन हम किसके माध्यम से देखेंगे, फ्रॉस्ट सर्किल के। तो देखिए जरा इसका एनर्जी लेवल देखें तो कहाँ होगा आपका, एक यहाँ आएगा एनर्जी लेवल, इसके बाद ये 2 एनर्जी लेवल्स आएंगे, फिर ये एनर्जी लेवल होंगे। ये क्या होगा आपका, बॉन्डिंग, और ये क्या होंगे आपके, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, मैं आपको इसकी एनर्जी बताऊंगा कितनी होती है, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा, इस तरह से एनर्जीज होती हैं। वो कहाँ से निकालते हैं हम, हकल डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, वो हम बाद में करेंगे, है ना। तो वो क्वांटम का एक पार्ट है, तो क्वांटम में जाके करेंगे, एनर्जी में निकालेंगे इनकी। चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाने, 1 2 एंड 2 4। तो 1 2 3 एंड 4। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात कर ले तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका कैसा है, सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन आपके कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब कैसा होगा, ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। अब इसी का दूसरा पार्ट ले लें। वैसे तो हम जानते हैं ये कैसा होता है आपका, एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 एंड 6। तो 6 बनेंगे तो कैसे बनेंगे, 1 2 3 एंड 4 5 और 6। अब देखिए कि तो बॉन्डिंग में सबके सब कैसे हो गए आपके, पेयर्ड हो गए। इसका मतलब ये कैसा होगा आपका, एरोमेटिक होगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसकी बात करें तो इसमें देखें जरा, अभी ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। अब इसकी बात कर ले, इसी का दूसरा एग्जाम्पल, इसकी बात करें तो इसके एनर्जी लेवल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये वर्टेक्स है, बाकी 2 कहाँ है, कोई नॉन बॉन्डिंग। तो यहाँ सेंटर से देखेंगे कोई नॉन बॉन्डिंग नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप करने जाने हैं,
तो इसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन फिलअप करे जाने हैं आपके। तो कहाँ भरेंगे आप, लोएस्ट एनर्जी लेवल में। ये कौन सा है आपका, बॉन्डिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कहाँ है आपके, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये कैसा हो गया आपका, एरोमेटिक। अब जरा इसकी बात करें, अब इस पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिलअप करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं फिलअप हो जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपका, एंटी बॉन्डिंग, दूसरा भी कहाँ गया, ये कहाँ चले गए आपके, एंटी बॉन्डिंग में। इसका मतलब ये आपका कैसा होगा, ये आपका होगा एंटी एरोमेटिक। जैसा मैंने बता रखा है आपको, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, सभी पेयर्ड होने चाहिए। चलिए अब बात करें हम इसकी, 7 मेंबर रिंग है। ये कैसा है आपका, sp3 कार्बन है, आप जानते हैं नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ सबसे पहले प्लस चार्ज लगाया। तो इसके पहले एनर्जी लेवल बना ले, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी लेवल यहाँ आएगा, बाकी 2 ये, फिर आपका ये आपके कैसे हो गए, बॉन्डिंग, और ये कैसे हो गए आपके, एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं हमें, तो इसी का एग्जाम्पल ले लें। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है, तो अब ये sp3 नहीं रहा आपका, है ना, अब sp2 हाइब्रिड कार्बन है। और ये जानते हो अब कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलअप करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं वो आपके कैसे हैं, फील्ड हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका कैसा होगा, एरोमेटिक। जरा इसी का हम कुछ इस तरह से ये ड्रॉ कर लें, नेगेटिव। अब कितने इलेक्ट्रॉन है आपके भरे जाने हैं इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 हमने यहाँ भर दिए, 1 2 3 4 5 6, और आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए आपके, एंटी बॉन्डिंग में, यानी एंटी बॉन्डिंग में चले गए। तो क्या होगा आपका ये एंटी एरोमेटिक। चलिए इसकी बात करते हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इसके अंदर बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग तीनों ही एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे आपके। देखो जरा, सबसे पहले तो मैंने इसका वर्टेक्स नीचे लिया, इस तरह से ये टच कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग, वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी लेवल ये हो गया मेरा। दूसरा यहाँ देखें तो ये सेंटर से पास हो रही है, तो ये जो एनर्जी लेवल है आपका, ये आपका बोला जाएगा नॉन बॉन्डिंग, और ये क्या है आपका, बॉन्डिंग। चलिए इसकी बात करें तो ये आपका यहां आएगा, ये कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आपके बॉन्डिंग हो गए, ये नॉन बॉन्डिंग हो गए आपके, और ये आपका एंटी बॉन्डिंग हो गया। तीनों एनर्जी लेवल हो गए। अब इसका एक सबसे पहले एग्जांपल यही ले लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होना है इसके अंदर, 1 2 3 4। तो 1 2 3 एंड 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आपके, अनपेयर्ड हैं, यानी पेयर्ड नहीं है। नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड नहीं है, इसलिए आपका ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। चलिए अब इसकी बात करें। अब इसके अंदर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हमने बनना शुरू किया, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। इसका मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखें यहाँ नॉन बॉन्डिंग में आपके कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन आपके कैसे हैं, पेयर्ड। तो ये कैसा होगा आपका, एरोमेटिक। इसके बाद बात करें हम, यही एनर्जी लेवल इधर बना लेता हूं मैं। इसके लिए देखें जरा, ये कैसा है आपका, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और कंजुगेशन है पूरे में, डिलोक्लाइजेशन है,
और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे आप, यहाँ, यानी कहाँ जा रहे हैं आपके बॉन्डिंग में। कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इस सिस्टम कैसा होगा आपका, ये भी एरोमेटिक होगा। यानी हम कह रहे हैं एरोमेटिक होगा तो सभी आपके कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, चाहे नॉन बॉन्डिंग में हो चाहे बॉन्डिंग में हो, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा एरोमेटिक के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एंटी एरोमेटिक की। ये कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। क्लियर है बात। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे, तो इस मॉलिक्यूल को देखिए जरा, इसकी बात करें तो ये इसके अंदर एक कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, बाकी सभी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। यानी हम यहां तक देखें, इस कार्बन को यदि हटा दें पूरा, तो ये जो सिस्टम है आपका, यहां तक ये बात करें तो आपका सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, इतने सिस्टम, इसको हटा दें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को, तो होता क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो sp3 कार्बन होता है वो क्या होता है, प्लेन से ऊपर चला जाता है। यानी इतना मॉलिक्यूल आपका कहाँ रह गया, इतना मॉलिक्यूल बात करें तो ये मॉलिक्यूल आपका प्लेन के अंदर आ गया, और ये sp3 कार्बन क्या हुआ, प्लेन से ऊपर की तरफ उठ गया, परपेंडिकुलर हो गया, जिस तरह से ये है। तो आपका sp3 कार्बन कहाँ है, ये ऊपर की तरफ आ गया। अब देखें तो ये आपका इतना सिस्टम कैसा है आपका, ये आपका एरोमेटिक है। इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं होमो एरोमेटिक। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्वासी एरोमेटिक। तो क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं, क्वासी एरोमेटिक की बात करें तो ये आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। इसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला। यदि हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें ऊपर की तरफ, तो यहाँ कैसे चला जाएगा आपका पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव। यदि हमें कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो कुछ किस तरह से जोड़ेंगे, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल, चलिए हम बाद में जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए जरा, ये सिस्टम कैसा है, आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आप जानते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में यदि कंजुगेशन हो, डीलोकलाइजेशन हो इलेक्ट्रॉन्स का, कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। यानी ये सिस्टम आपका इतना देखा जाए, जितना मैंने ये दिखाया है, ये कैसा है आपका, एरोमेटिक है। तो ये किस फॉर्म में रहना चाहेगा, एरोमेटिक ही रहना चाहेगा। तो यदि मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल जोड़ना चाहता हूँ तो किस तरह जुड़ेगा आपका, ये पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अटैच रहेगा आयंस की फॉर्म में। ये कभी इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना के नहीं रहेगा, समझिए क्यों। इस तरह से यदि कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है आपका, तो ये कार्बन कैसा हो गया आपका, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज हो गया मतलब कैसा हो गया आपका, नॉन एरोमेटिक हो गया। तो सिस्टम ये कैसा है, एरोमेटिक सिस्टम है। क्या एरोमेटिक से हम नॉन एरोमेटिक की तरफ जाना पसंद करेंगे, नहीं। तो इसका मतलब ये किसकी फॉर्म में रहेगा, आयन की कंपाउंड की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अटैचमेंट नहीं होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये आयनिक कंपाउंड है जो एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। ऐसे कंपाउंड को हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। चलिए इसकी बात करें, यदि हम इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जोड़ेंगे आप, इस तरह से, और यहाँ क्या जोड़ेंगे आप, न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन कैसी होगी, बहुत स्लो रिएक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक है। होना क्या चाहिए, ये यहाँ आयंस की फॉर्म में रहना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये एरोमेटिक पार्ट है। तो सिस्टम किस में रहना चाहता है आपका, एरोमेटिक फॉर्म में, ठीक है। जरा इसकी बात करें, इसकी भी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से करा दें तो किस तरह से आएगा, और यहां क्या जुड़ेगा आपका, ये इस फॉर्म में जुड़ेगा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा। जरा देखो, ये आयंस की फॉर्म में नहीं रहेगा,
क्योंकि आइंस की फॉर्म में ये सिस्टम कैसा हो रहा है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है। और ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। और हम जानते हैं नॉन एरोमेटिक कैसे होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन से, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। इसकी बात करें, इस पर हम अटैक कराएं किसी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का, तो क्या बन के आएगा आपका कुछ इस तरह से। अब इस सिस्टम की बात करें तो कैसा है आपका, एरोमेटिक। क्या इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये, इस फॉर्म में, तो ये कैसा कार्बन हो जा रहा है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस फॉर्म में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस में करेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम AgNO3 से करा रहे हैं और इसकी रिएक्शन हम AgNO3 से करा रहे हैं, तो किस में रिएक्शन फास्टर होगी। तो AgNO3 से कराते हैं तो क्या निकलता है आपका, AgBr। ठीक है, यहां क्या बनेगा आपका, ये कैसा है आपका, नॉन एरोमेटिक है। Br निकलने के बाद कैसा बन गया आपका, एंटी एरोमेटिक। क्या ये रिएक्शन होगी, नहीं। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, AgBr का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नॉन एरोमेटिक से कहां जा रहे हैं, एंटी एरोमेटिक की तरफ, यानी स्टेबल से कहां जा रहे हैं, लेस स्टेबल की तरफ। जरा इसकी बात करें तो यहां क्या बनेगा आपका, कुछ इस तरह बनेगा। और एक क्या बनेगा, AgBr। और ये कैसा है आपका, एरोमेटिक है। इसका मतलब ये रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां आपका नॉन एरोमेटिक से कहां जा रहे हैं आप, एंटी एरोमेटिक की तरफ, यानी नॉन एरोमेटिक से कहां जा रहे हैं, एरोमेटिक की तरफ, यानी लेस स्टेबल से स्टेबल की तरफ। तो इस केस में क्या होगा, आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, किसका, AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो किसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड नहीं होगा, मैंने यहाँ बताया ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ जैसे ही न्यूक्लियोफाइल, यहाँ क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। जब सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो पाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होगा, किस फॉर्म में रहेगा, आइंस की फॉर्म में। तो इस केस में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। इसकी बात करें तो इजीली हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक ही रहना है। इधर बॉन्ड मूव करेंगे तो यानी यहाँ रिएक्शन होगी। यहाँ बात करें तो जैसे ही मूव कराएंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिस्टम कैसा होने लगेगा, एंटी एरोमेटिक होने लगेगा। इस केस में क्या होगा, रिएक्शन आपकी हो जाएगी। क्या बनेगा आपका, ठीक है। इस केस में बात करें तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी, क्यों, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन जुड़ जाएगा आपका, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और यहाँ, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगी। लेकिन इस केस में, फर्स्ट केस की बात करें तो इसमें रिएक्शन नहीं होगी, सेकंड केस में इजीली हो जाएगी, थर्ड केस में आपकी रिएक्शन इजीली हो जाएगी। एलोट्रोप्स की, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरेंस होता है, ठीक है। इसके अंदर जो डायमंड होता है उसकी बात करें तो उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किस तरह का होता है आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर क्या ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ग्रेफाइट के अंदर कैसा होता है आपका, sp2 होता है। और फुलरेंस के अंदर भी बात करें तो sp2 होता है। फुलरेंस के बारे में हम मेन ग्रुप में पढ़ेंगे। तो ये आपका होता है डायमंड, नॉन एरोमेटिक होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ये आपका एरोमेटिक होता है। फुलरेंस की बात करें तो ये भी आपको कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं एनिलेशन इफेक्ट और एनुलेशन इफेक्ट के बारे में। इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करें बीच वाली रिंग को देखें, सिर्फ बीच वाली रिंग एरोमेटिक नहीं है। यदि हम बाकी दो रिंग को हटा दें तो देखेंगे बीच वाली रिंग एरोमेटिक नहीं है। बीच वाली रिंग किस वजह से एरोमेटिक हो रही है, बाकी दो रिंग्स की वजह से एरोमेटिक हो रही है। तो इस केस में हम बोलेंगे जो ये रिंग्स हैं इनकी एरोमेटिसिटी कम हो रही है, डिक्रीज कर जाएगी। किसकी वजह से, इस रिंग को एरोमेटिक करने की वजह से। इसी इफेक्ट को बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट और एनुलेशन इफेक्ट। जैसे यहाँ हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल आपका ये कैसा है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन इतनी रिंग की बात करें तो ये आपकी एरोमेटिक है, इधर रिंग की बात करें तो ये एरोमेटिक नहीं है। हम यहाँ से क्या करें, प्रोटॉन को एलिमिनेट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम देखें तो अब रिंग आपकी कैसी हो गई है, एरोमेटिक। इस रिंग का जो ये रिंग है इसका एरोमेटिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इस रिंग को एरोमेटिक करने में क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो एनिलेशन इफेक्ट और एनुलेशन इफेक्ट में क्या होता है, कुछ रिंग फ्यूज होने की वजह से क्या होता है, उनकी जो एरोमेटिसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट और एनुलेशन इफेक्ट।